हेलो गाइस, यहाँ हो गई है हमारी मॉर्निंग और मुझे जाना है घर। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं कर रही हूँ निकलने की तैयारी। ये लड़की पता नहीं क्यों जाग गई, मैंने इसको सोने के लिए बोला था और मेरा ओला से उबर बुक हो गया था। मतलब ओला उबर मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता बस बोले जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑटो कर लिया था। ऑटो करके मैं पहुँची छतरपुर। छतरपुर काफ़ी पहले से मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब मैं रहती थी तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने लगा यहाँ से दौड़ दौड़ लगाते हुए मैं जा रही हूँ अब ऊपर। ऊपर से मीन से मेरा मेट्रो स्टेशन, सबसे ऊपर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो उल्टा सीधा कमेंट मत करना। तो यहाँ से मैं चलती हूँ ऊपर मेट्रो के लिए। मेट्रो से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू क्या दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर लगता है बहुत बड़ा वाला जाम। और अगर इस जाम में कोई फंसेगा तो मेरे हिसाब से शायद 2 दिन लगने वाले हैं उसको यहाँ से निकलने के लिए। मजाक में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर ये रेड लाइट थी इसलिए वहाँ पर जाम लगा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे याद आया, अरे मैं को तो आपको वो दिखाना था। एक चौक जो है वो बहुत प्यारा लगता है, पर धुंध की वजह से दिख नहीं रहा था। फिर मुझे सडनली आया कि मेरा मेट्रो कार्ड रिचार्ज नहीं है। मैंने रिचार्ज किया। रिचार्ज करने के बाद मैंने उसे टॉपअप करना था, सिर्फ टॉपअप किया। उसके बाद मैंने एंट्री लेने के लिए आगे अपना कार्ड निकाला और एंट्री की। एंट्री करते टाइम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। फिर मैंने भाग लगाई। मेरे को पता चल गया था कि मेट्रो ऊपर आ चुकी है। तो जैसे ही मैं पहुंची हूँ ना, तो उसके गेट खुले हुए थे। पर मुझे लगा था कि मुझे बैठने के लिए सीट मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मेरी किस्मत इतनी गंदी है ना, जो वो यहाँ पर भी धोखा दे गई। ठीक है, मुझे कोई भी मतलब मेरी शक्ल इतनी भोली है, उसके बाद भी मुझ पर कोई भी तरस नहीं कर रहा था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम लोग इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो वहाँ मतलब मुझे मौका मिल जाएगा बैठने के लिए, या फिर पिंक लाइन पे ऑलमोस्ट खाली मिल जाती है। तो हमने वहाँ से लगाई फिर दौड़। दौड़ लगाने के बाद पहुँची मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म की तरफ, तो मैंने देखा ये सब पिंक लाइन करके क्यों चल रहा है। शायद नए होंगे इसलिए इनको जानकारी नहीं होगी। चलो कोई नहीं, सभी लोग नए आते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई बीच में, फिर मैं रुक गई। पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था जो कलर प्रिंट था। पर मैं लड़की हूँ ना, तो मेरी लड़कियों पे ज़्यादा फोकस जाता है, लड़की क्या आंटियों पे जाता है। यहाँ 2 आंटियाँ थी जो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ की चुगलखोर थी, जो चुगली किए जा रही थी। मेरा मन बहुत हो रहा था सुनने का, पर मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट निकली हुई थी। पूरा दिन पता नहीं चला हमारा कैसे निकल गया और मैं हो गई लेट। अरे यहाँ तो मेरे साथ मोए मोए हो गया गाइज। मैं सोची थी इतना ऊपर मुझको चढ़ के कैसे जाना पड़ेगा, पर मैंने देखा कि आगे कोई भीड़ चाल चल रहा है, मतलब लोग बाग एक ही साइड भाग रहे हैं। तो मुझे लगा अच्छा अच्छा, ये तो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जिस पे सीधे चढ़ो और ऊपर पहुँच जाओ। फिर यहाँ मैं अपना लुक्स देते हुए, क्योंकि तुमको भी तो दिखाना है गाइज, मैं हूँ मतलब जिसका ये चैनल है उसका चेहरा होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो आप जानोगे कि ये मुस्कान का चैनल है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लुक्स दिए, छोटे मोटे उल्टे सीधे जैसे भी है। वैसे भी मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप कमेंट मत करना। यहाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही तो काफ़ी लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, पर मुझे उनसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपने काम को लेके जब लोग जॉब करते हैं तो क्या वो ऐसे शर्म करते हैं। ये मेरा जॉब है, मेरा काम है। तो यहाँ मेट्रो आ गई थी, मतलब मेरा वेलकम करने के लिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सब लोग मेरे वेलकम के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो आई होप, आशा बहुत थी, मैंने फिंगर क्रॉस कर ली थी शायद यहाँ पर हमें सीट मिल जाए, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। और यहाँ पर भी मेरे साथ बड़ा बड़ा कांड हो गया, जिसकी वजह से मैं डरते हुए यहाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पर आई थी कि चलो पिंक लाइन में जाएंगे, मुझे बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ तो बैठना तो छोड़ो, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे कस मकस करते हुए, पर मुझे अंकल जी को देख देख के तसल्ली हो रही थी कि बेचारी ये खड़े हैं तो मैं तो खड़ी हो ही सकती हूँ। फिर 2 स्टॉपेज रह गए थे, कोई नहीं। देखते देखते हमारा टाइम भी आ गया उतरने का। उसके बाद जैसे ही गेट खुले, मैं फटाक से उतरी और झटाक से नीचे पहुँचने के लिए रास्ता देखने लगी कि किधर से उतरना है। चलो फिर वही अपना ट्रिक अपनाया, जिधर भीड़ चाल जा रही थी उधर ही मैं भी भागने लगी। फिर मैंने सोचा आपको एक व्यूज़ दिखा दूँ मेट्रो का, कि मेट्रो कैसे क्या, मतलब बहुत से लोग उन्होंने तो देखी हुई है, पर गाँव के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी हुई होती है। फिर यहाँ पर मैंने फिर एक लुक्स मारा अपना भोले वाले चेहरे के साथ, है। तो आप लोग ये मत बोलना कि भोला वाला चेहरा, भोला वाला चेहरा, वो मेरा लगता है, पता नहीं ऐसा सब लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही थी शूट्स, तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा जानकार है, पर वो मेरा भ्रम था, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर तो हैं नहीं जो मुझे रोकेंगे। फिर फाइनली मैं घर पहुँच गई, क्योंकि ठंड में मेरी बन चुकी थी कुल्फ़ी और मेरा थोबड़ा बिगड़ चुका था बुरी तरह से। फिर क्या था, मैंने सोचा टाइम देखती हूँ, टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं अपना फ़ोन ऑन करने लग गई थी और मैंने
बैग में देखा तो बैग में मुझे फ़ोन नहीं दिखा। फिर मैंने दूसरे बैग में देखा तो उसमें मिल गया, और मैं आपको टाइम दिखा रही थी, यहाँ पे पौने 7 बज रहे थे आई थिंक। तो अब लगाते हैं यार झाड़ू, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था घर। तो आप लोगों से क्या बोलूँ, लगानी तो मुझे ही है। चलो कोई नहीं, अब साफ़ सफाई करती हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बोरिंग्स ब्लॉग सिर्फ मेरे ही चैनल पे आपको मिले।